তখন এরকম ছিল না করা। শনিদেবজি মহারাজ আমরা এসেছি এখন কঙ্খাল। কঙ্খাল মানে দক্ষ রাজার যে নগরী, সেই নগরী। এবং এই নগরীতে যে দেখালাম তোমাদের, নগরীর গ্রহরাজ মহারাজ এবং এই দিকে রয়েছেন দেবাদিদেব মহাদেব। এই কঙ্খল নগরীর জামাই, এখানে ওই যে জামাই এবং গণেশ আর সতী বসে রয়েছেন এখানে। প্রথমে ইনার দর্শন করালাম, তখন ভিড় ছিল বলে আমি কোনো কথা বলিনি। আর এই হচ্ছে এখানকার একটা বিশাল প্রাচীন বটগাছ। পাশে রয়েছে এখানে শ্রীযন্ত্র এবং নবগ্রহ মন্দির। এই যে এইটা, এর ভেতরে রয়েছেন শ্রীযন্ত্র এবং নবগ্রহের মন্দির। বাইরেও এখানে শনিদেব মহারাজ বসে রয়েছেন। শনিদেব, ইনি কেতু, ইনি বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি। ইনি বুদ্ধ, বুদ্ধ কোন গ্রহ জানি না। ইনি হচ্ছেন শুক্রাচার্য, অসুর গুরু শুক্রাচার্য। ইনি হচ্ছেন এই হরিদ্বারের মেয়ে, আমাদের বাংলারও মেয়ে। হ্যাঁ, অষ্টভুজা দুর্গা। ইনি হচ্ছেন সূর্য নারায়ণ। ইনি হচ্ছেন চন্দ্র দেবতা। উনি সূর্য, ইনি চন্দ্র। এই যে মঙ্গল, ইনি মঙ্গল। ইনি রাহু, আর ইনি ভৈরবজি। অষ্টধাতুর শ্রীযন্ত্র। এখানে মা মহালক্ষ্মী স্বরূপে বিরাজমান, অপূর্ব দর্শন। এবার আমরা এখান থেকে রুদ্রাক্ষের গাছ দেখতে যাচ্ছি। এখানটা একটা বড় ঘন্টা ঘর মতন, ঘড়ি ঘর টাইপের। আর এই যে দাদা দেখছো সামনে, ইনি আমাদের রুদ্রাক্ষের গাছ দর্শন করতে যাচ্ছি এবার। এই যে आप वीडियो बनाओगे ना? हाँ हाँ, तो बताइए। मेरा मत बनाना, ओके फेस ओके मत बनाना, ओके बाकी वीडियो बनाना। ओके। हाँ जी, देखो ये रुद्राक्ष का वृक्ष है, यहाँ बीच से जाली के अंदर से और यहाँ तक फैला हुआ है, सिर के ऊपर तक। ये रुद्राक्ष का वृक्ष है। देखो रुद्राक्ष का जन्म कैसे हुआ था मालूम है आपको? महादेव जी के अश्रु से। हाँ जी, और भगवान शिव के अश्रु कब गिरे थे? युद्ध किया था ना किसी से, युद्ध किया था। युद्ध नहीं, चले मैं बताता हूँ आपको। देखो इसके बाद आप भैया नेक्स्ट मंदिर जाओगे दर्शन के लिए, दक्ष प्रजापति, राजा दक्ष यहाँ से आधा किलोमीटर आगे है। वहाँ माता सती ने त्याग किया था अवन कुंड में। और जब माता सती ने अवन कुंड में त्याग किया तो भगवान शिव ने माता के शरीर को लेकर हिमालय की ओर चले गए थे। और हिमालय में जाकर क्रोध में उन्होंने तांडव किया, और तांडव के दौरान जो उनके आंखों से आंसू गिरे, उन्हीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई, जिनका फल मुखी से लेकर 14 मुखी तक होता है। ये जो रुद्राक्ष का वृक्ष आप देख रहे हो, ये 3 मुखी रुद्राक्ष का वृक्ष है। परमपिता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी। हाथ जोड़ेंगे आप अपने, बोलो हर 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 महादेव। लेकिन सभी रुद्राक्ष में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है एकमुखी रुद्राक्ष को, क्योंकि वो 12 साल में एक बार पैदा होता है और एक वृक्ष पर एक ही दाना आता है। ऑल इंडिया पूरे भारत में सिर्फ हिमालय में ही एकमुखी रुद्राक्ष के वृक्ष है और कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए हिमालय में जितने भी एकमुखी रुद्राक्ष के वृक्ष है वो सभी उत्तराखंड सरकार के अंडर में है। आपको कोई प्राइवेट दुकान हो, प्राइवेट बाजार हो, यहाँ तक कि तीर्थ स्थलों पे भी एकमुखी रुद्राक्ष के दर्शन देखने को नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपने
आपने जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा। उनका ट्रस्ट है यहाँ पे, गवर्नमेंट सेंटर उत्तराखंड सरकार चलाती है। वहाँ इस समय एक मुखी रुद्राक्ष के दर्शन कराए जा रहे हैं फ्री, क्योंकि 14 जनवरी को महाकुंभ का मेला लगा था प्रयागराज में। इसी के उपलक्ष्य में जितने भी भक्त लोग यहाँ 30 जनवरी तक दर्शन के लिए आ रहे हैं, सभी को एक मुखी के दर्शन कराए जा रहे हैं। साथ में असली नकली रुद्राक्ष की पहचान क्या होती है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। क्योंकि आप देखोगे 2 मुखी से लेकर 14 मुखी और रुद्राक्ष गोल आकार का। আমরা এখন দর্শন করলাম, আমাদের এই দাদা রুদ্রাক্ষের গাছ দেখালেন এবং এখন যাচ্ছি আমরা একমুখী রুদ্রাক্ষ দর্শন করতে, যেটা আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ এবং রুদ্রাক্ষের আসল নকলের পরিচয় এখন যে দাদা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন, উনি বললেন যে ওনার ভিডিও না নিতে, ওই জন্য আমি ওনাকে দেখাতে পারলাম না। এখন আমাদের আসল একমুখী রুদ্রাক্ষ দর্শন করাতে নিয়ে যাচ্ছে।